एक महिला ने एक बूढ़ी मुर्गी को काटा, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसी समय उसकी बेटी अस्पताल के बिस्तर पर दर्दनाक तरीके से मर गई। और हैरानी की बात तो यह थी कि अस्पताल के सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि वही महिला उसी चाकू से अपनी बेटी को काट रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। महिला समझ नहीं पा रही थी कि वो मुर्गी कैसे उसकी बेटी में बदल गई। बेटी के लिए दिल में अपार गलती और दुख लिए उसने एक दिन ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो खुद को उस दिन पर वापस पाया जिस दिन उसकी सहेली ने उसे वह बूढ़ी मुर्गी गिफ्ट की थी। पिछले जीवन की भयावह यादें उसके ज़हन में थीं और उसे पक्का यकीन हो चला कि बेटी की मौत का कारण वही मुर्गी थी। इसलिए इस बार उसने सहेली की भेंट को लेने से साफ मना कर दिया। उसी समय उसका पति दौड़ता हुआ आया और गुस्से से बोला, बेटी एक्सीडेंट में घायल है और तुम एक माँ होकर उसके लिए मुर्गी भी नहीं काट सकती। बेटी भी दर्द में होते हुए माँ से विनती करती है, माँ मेरे लिए चिकन सूप बना दो। बेटी और माँ का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा था, इसलिए जब बेटी ने पहली बार कुछ प्यार से माँ से मांगा तो महिला का दिल पिघल गया और उसने बेमन से हामी भर दी। जैसे ही वह रसोई में गई उसने दीवार पर लगे सीसीटीवी की ओर देखा। उसे एक बार फिर शक हुआ कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ गड़बड़ है और यह सब उसके पति और सहेली से जुड़ा हो सकता है। शक के चलते उसने मुर्गी के पंजे को हल्का सा खुरचा, ये देखने के लिए कि बेटी पर इसका कोई असर होता है क्या। लेकिन बेटी ने सामान्य प्रतिक्रिया दी, जिससे महिला उलझन में पड़ गई कि कहीं वह ज्यादा सोच तो नहीं रही। सहेली ने भी समझाया, इतना शक मत कर, बस जल्दी से चिकन बना दो ताकि बच्ची भूखी न रहे और हाँ, काटते वक्त अच्छे से चाकू चला देना। अचानक पति दौड़ता हुआ आया और बोला, मुर्गी तो गायब हो गई। महिला ने सोचा चलो अच्छा हुआ, जो मुर्गी रहस्यमयी थी वो चली गई। लेकिन जब उसने अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा तो दंग रह गई। बेटी वहाँ से अचानक गायब थी। वो पागलों की तरह पूरे अस्पताल में उसे ढूंढने लगी। बेटी की टांग में चोट थी, इसलिए ज्यादा दूर भागना नामुमकिन था। उसने पूरी गलती अपनी सहेली पर मढ़ दी, अगर तुम ये अजीब मुर्गी न लाती तो मेरी बेटी कहीं नहीं जाती। तभी पति वापस आया और कहा, मुर्गी मिल गई है। महिला जब ऊपर बालकनी की ओर देखती है तो पाती है कि बेटी तो ऊपर खड़ी हाथ हिला रही है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो जानती थी कि उसने अपनी बेटी को खुद अपनी आंखों से अचानक गायब होते देखा था। उसे पिछला जीवन याद आ गया जब वह खुद एक हत्यारिन बन गई थी। इसलिए उसने यह बहाना बनाया कि मैं जानवर नहीं मार सकती और पति से कह दिया, तुम ही इसे काट दो। पति ने बिना सवाल किए झट से हामी भर दी और मुर्गी को लेकर रसोई की ओर चला गया। उनके जाते ही महिला ने तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया। उसे पूरा यकीन था कि मामला सामान्य नहीं है। जब वह दोबारा बेटी के कमरे में लौटी तो उसने उससे पूछा, तुम अभी कहाँ गई थी? लेकिन कमरे में ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ कोई छिप सकता हो। सब कुछ सामान्य होते हुए भी महिला के दिल में शक बना रहा कि बेटी झूठ बोल रही है। पति भी वहाँ से चुपचाप निकल गया। सच क्या है और झूठ क्या, इसका खुलासा होगा अगले भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी लाओ।